डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में हार की खीज ईवीएम पर उतारने वाली कांग्रेस का रोना धोना बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वह यह शिकायत लेकर सामने आ गई है कि महाराष्ट्र में अंतिम क्षणों में मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई और कई लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस नेताओं को उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए आमंत्रित किया। देखना है कि वे चुनाव आयोग के अधिकारियों से भेंट करने जाते हैं या नहीं, और यदि जाते हैं तो उनके तर्कों से संतुष्ट होते हैं या नहीं। कांग्रेस को महाराष्ट्र की चुनाव प्रक्रिया में तो खामी दिख रही है, लेकिन झारखंड में उसे सब कुछ सही लग रहा है। वह जैसा रुधन महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर कर रही है, वैसा ही उसने हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद भी किया था। तब यह कहा गया था कि इस्तेमाल के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% क्यों दिख रही है। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस को यह समझ नहीं आया क्योंकि उसे समझना ही नहीं था। इस बार भी वह कुछ ना समझे तो हैरानी नहीं। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि एक ओर कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र की हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर ईवीएम को दोष भी दे रहे हैं। यदि दोष कथित तौर पर ईवीएम का है तो समीक्षा किस बात की, और यदि कांग्रेस अपनी कमजोरियों से हारी है तो फिर ईवीएम को कोसने का क्या अर्थ। कांग्रेस किस तरह अपना उपहास उड़वा रही है, इसका पता इससे चलता है कि खुद उसका आंतरिक सर्वे यह कह रहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के मुकाबले विधानसभा चुनावों में उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। आखिर इसके बाद ईवीएम को कोसने का क्या मतलब? क्या इसलिए कि अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जा सके और समीक्षा के नाम पर चुनाव आयोग पर तोहमत मढ़ी जा सके? राहुल गांधी ईवीएम के विरुद्ध मोर्चा खोलने के साथ उसके खिलाफ यात्रा करने की भी तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस यात्रा में वह ईवीएम के स्थान पर मतपत्र से चुनाव कराने पर जोर देंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के छोटे बड़े नेता और यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे न चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर होंगे। इसका दुष्परिणाम यही होगा कि औसत कांग्रेस कार्यकर्ता यह मानकर चलने लगेंगे कि हरियाणा व महाराष्ट्र में पार्टी अपनी कमजोरियों के बजाय ईवीएम के कारण हारी। यह स्वाभाविक है कि इस स्थिति में कांग्रेस आगे भी चुनावों में
नाकामी का सामना करेगी। इसके लिए यदि कोई सबसे अधिक जिम्मेवार है तो वह होंगे राहुल गांधी, जो कि अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ने में माहिर हो चुके हैं।